हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, कैसे चल रहे हैं आपके बिहार डीएलडीए 2024 के एग्जामिनेशंस? आई होप अच्छे जा रहे होंगे। एंड यस, आज यानी कि 26 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हम लेके आ गए हैं आपके लिए। और इसमें आगे आने वाली शिफ्टों के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने एग्जामिनेशंस दिया है तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड यू विद द करेक्ट आंसर्स एज वेल एज देयर फैक्ट्स। और अगर एग्जामिनेशन नहीं दिया है, अगर आपके आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है, तो भी आपको वीडियो पूरा देखना है, सो दैट यू विल बी इन अ पोजीशन टू नो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस साल के बिहार डीएलडीएड के एग्जामिनेशंस में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि जब भी हम किसी न्यू वीडियो के साथ आते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो गाइस, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया है? तो गाइस, जर्मनी की बात करें तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने इसका एकीकरण किया था, और जो कि उस समय में प्रूसिया के प्रधानमंत्री थे। तो गाइस, यू शुड नो कि वो कहाँ के पीएम थे उस टाइम पे। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के एकीकरण की प्रेरणा दी थी। उन्होंने विभिन्न राज्यों की संगठना की और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने का पूरा अपना फर्स्ट स्टेप यानी कि इनिशिएटिव दिखाया था। ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? तो गाइस, 1932 इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो गाइस, 46 इज द करेक्ट आंसर। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? गाइस, ये कोसी नदी वाला क्वेश्चन, यानी कि ये जो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, ये ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आ रहा है, काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंड मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो गाइस, जस्ट इन केस अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको शोक नदी, मतलब शोक वर्ड क्यों इससे रिलेटेड है, तो गाइज अर्लियर पहले बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाया करती थी इस नदी के कारण, तो इसीलिए उसको शोक का कारण बता दिया गया था, और इसीलिए उसको बिहार का शोक के नदी के नाम से जाना जाने लगा था। ओके, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। अगला सवाल था, फिटकरी का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो गाइज, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एंड इन बोथ दीज टर्म्स इट इज करेक्ट। K2SO4 Al2SO4.12H2O, और इसको आप Ka1 होल्स लाइक SO4 होल स्क्वायर डॉट 12H2O इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो गाइज, 1939 टू 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। जलज में कौन सा समास होता है? अगेन गाइज, रिपीटिंग दिस कि समास और संधि विच्छेद के टॉपिक्स बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। आजन्म में कौन सा समास आता है? तो अव्ययी भास समास इज द करेक्ट आंसर। रामागुंडम बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी। यथाशक्ति में कौन सा समास आता है? अगेन अव्ययी भाव समास। प्रतिरोध का मात्रक यानी कि जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? तो दैट इज ओम। कोष्टक का चिन्ह क्या होता है? कोष्टक यानी कि ब्रैकेट्स। विभक्ति का विलोम शब्द क्या होता है? अनुरक्ति। भारत में सबसे ऊंचा किला कौन सा है? तो गाइस, प्रबलगढ़ का जो किला है वो भारत का सबसे ऊंचा किला कहलाता है। कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो गाइस, दैट इज देयर इन कर्नाटक। निर्वाचन आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 324 में बात की गई है निर्वाचन आयोग के प्रावधान की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 ऑफ मार्च एवरी ईयर। इब्न बतूता भारत किसके शासन काल में आया था? तो गाइस, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के समय में इब्न बतूता जो थे उन्होंने भारत में विजिट किया था। राष्ट्रपति का पद कितने दिनों में भर लेना चाहिए? तो गाइज, एज सून एज पॉसिबल तो होता ही है, और जैसे ही कोई राष्ट्रपति अपना पद छोड़ता है उसके 6 महीने के ही अंदर नया जो राष्ट्रपति होता है उसको नियुक्त कर देना चाहिए, उसकी जो पोजीशन है वो फिलअप कर देनी चाहिए। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फ्रीक्वेंटली रिपीटिंग। फॉर्मिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो गाइस अच्छे से याद कर लेना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो गाइस, 23 ऑफ जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। केंद्र की खोज किसने की? तो गाइस, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, सन 1831 में करी थी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो गाइस, नर्मदा और तापी नदी ऐसी है जो कि भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन।
विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो एवरी ईयर ऑन 5 जून। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो गाइस बैटरी का जो काम होता है, इट इज द होल एंड सोल लाइक जॉब, और आप कह सकते हैं वर्क ऑफ अ बैटरी टू कन्वर्ट दिस रासायनिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हीटर का तंतु किसका बना होता है? तो नाइट्रोम इज द करेक्ट आंसर। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कुल प्रतिशत कितना है? तो गाइस कुल 78.08% इज देयर इन द कंप्लीट ये जो हमारा यूनिवर्स है। बाकी जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो जैसे मैंने आपको बताया लगभग 78% उसमें नाइट्रोजन है, 21% उसमें ऑक्सीजन है और मात्र 1% बाकी अन्य गैस हैं जो कि वायुमंडल में जिससे मिलके वायुमंडल बना है। ओके, अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार यानी कि गहना या कोई आभूषण जिसको हम पहनते हैं, धारण करते हैं, वो होता है अलंकार। उसके कुछ उदाहरण हैं ये। ओके गाइस, दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 26 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर इस तरह की खूब इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं डेली, तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।